Hello friends, I am Samruddhi Daswan. Started my YouTube channel for 11th standard students who have been taken banking theory, law and practice, and especially for my students who forced me to do so. So let's start with our first chapter, that is banker and customer. बैंकर और कस्टमर इन दोनों को जानने से पहले देख लेते हैं बैंक ये वर्ड एस्टैब्लिश कैसे हुआ। तो ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया वर्ड है बैंको एंड बैंकर्स विच मीन्स बेंच। पहले के ज़माने में बैंकिंग बिजनेस ये ओपन मार्केट में बेंच पे बैठ के किया जाने वाला बिजनेस था। जब ये बिजनेस फेल हुआ तब बैंकरप्ट ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। Now comes to word banker. What is banker? A person who is doing banking business called as banker. As simple as that. जो बंदा जो पर्सन बैंकिंग बिजनेस करता है उसे बैंकर बोला जाता है। अगर हम लोग उसका डेफिनेशन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बिकॉज एक बंदा मल्टीपल टास्क अटेंड करता है एट अ वन टाइम। बैंकर डील करता है सिर्फ कैपिटल और मनी में, और वो एक इंटरमीडिएट पार्टी है बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर। वो बोरो करता है बोरोवर से और लेंड करता है लेंडर को जिसे पैसों की ज़रूरत है। अभी देखेंगे डेफिनेशन। एज पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882 defines banker includes a body of a person, whether corporate or not, who carry on the business of banking। यानी वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, फिर भी अगर वो बैंकिंग रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बैंकर कहलाता है। एज पर सेक्शन 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द टर्म बैंकर इंक्लूड अ पर्सन और इनकॉर्पोरेशन और अ कंपनी एक्टिंग एज अ बैंकर। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये दिया गया है कि बैंकर एक ऐसा टर्म है जिसमें एक पर्सन भी एज अ बैंकर बोला जा सकता है और एक कॉरपोरेशन भी एज अ बैंकर बोला जा सकता है, या फिर कोई कंपनी भी बैंकर बोली जा सकती है जो बैंक के रिलेटेड काम करते हैं। नाउ व्हाट इज कस्टमर? जो बैंक की फैसिलिटीज देता है उसे कस्टमर बोला जाता है। नॉर्मली कस्टमर का बैंक में एक अकाउंट होता है, लाइक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो ही हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस विद हिज बैंक। जो पर्सन कोई ट्रांजैक्शन करता है या फिर उसका कोई बिजनेस होता है लेकिन उसका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसे बैंक का कस्टमर नहीं बोला जा सकता। Now comes to word relationship between banker and customer. These are further divided into two: general relationship and special relationship. So, general relationship are further divided into 4 and special relationship are further divided into 5. तो इस वीडियो में हम लोग जनरल रिलेशनशिप कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल रिलेशनशिप कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल रिलेशनशिप। फर्स्ट पॉइंट, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली। जब कोई भी बंदा बैंक में अकाउंट ओपन करता है, फिर वो कोई भी बैंक हो, उन दोनों में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मेंटेन होता है। सेकेंड पॉइंट है, जब कोई भी कस्टमर अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंकर एक डिपॉजिटरी कहलाता है और उन्हें वो पैसा वापस करना पड़ता है जब कस्टमर उन्हें डिमांड करता है। लेकिन ये बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है कि उन्हें वो सेम कॉइन और सेम करेंसी ही कस्टमर को देना है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन सिर्फ जो सेम वैल्यू कस्टमर ने डिपॉजिट की हुई है वही सेम वैल्यू उनके डिमांड पर बैंकर को कस्टमर को देना पड़ता है। थर्ड पॉइंट में ये है कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप एक बेलर और बेली जैसा हो सकता है। तो हाँ, बेलर और बेली ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बेलर एक कस्टमर है जो कि अपना प्रॉपर्टी और अपना ऑर्नामेंट और अपना मनी टेम्पररी बेसिस पे बैंक के पास होल्ड करने के लिए देता है। तो जब कोई बंदा अपना पैसा, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट किसी और के पास गिरवी रखता है या टेम्पररी बेसिस पे रखने के लिए देता है तो उस कस्टमर को बोला जाता है बेलर। और बेली कौन होता है? बैंकर,
जो वो प्रॉपर्टी टेम्पररी बेसिस के लिए अपने पास होल्ड करके रखता है, और जब बेलर और बेली इन दोनों में एग्रीमेंट होता है तो उसे बेलमेंट बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ये कॉमनली देखा गया है कि हमारी फैमिली हो या फिर कोई और हो, वो यही सोचते हैं कि अपने वैल्यूएबल्स, अपना प्रॉपर्टी पेपर्स जब हम लोग घर में रखते हैं और हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमारा हाफ माइंड तो यहाँ पे ही होता है, यार घर में इतना प्रॉपर्टी पेपर्स पड़ा है या फिर घर में इतना ऑर्नामेंट्स पड़ा है, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा। तो ये जो हेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए बहुत सारे लोग बैंक का कस्टडी यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में बेनिफिशियरी जो होता है वो कस्टमर होता है और बैंक एक ट्रस्टी होता है, जिस पे हम लोग भरोसा करके अपने वैल्यूएबल्स और प्रॉपर्टी पेपर उनके पास क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जो भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, वो हमें बैंक को पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उनके पास हम लोगों ने गोल्ड रखा है या फिर प्रॉपर्टी पेपर रखा है तो वो उस पर अर्निंग करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ अपना प्रॉपर्टी पेपर्स और वैल्यूएबल्स एक सेफ कस्टडी में स्टोर करके रखते हैं, वो उस पर कोई भी अर्निंग नहीं करते हैं। सो इस कंडीशन में ट्रस्टी कौन होता है, बैंक, और बेनिफिशियरी कौन होता है, कस्टमर। थर्ड पॉइंट, बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो बैंकर एक एजेंट होता है और कस्टमर एक प्रिंसिपल होता है। बैंकर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, देन कलेक्शन ऑफ चेक, देन डिविडेंड यानी क्या, शेयर पे जो प्रॉफिट अर्न होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो जो डिविडेंड आता है उसको अकाउंट में डिपॉजिट करना, बिल्स और प्रॉमिसरी नोट को पास करना। फिर थर्ड पॉइंट में ये मेंशन किया है कि बैंक एक ट्रस्टी है, करस्पॉन्डेंस है, रिप्रेजेंटेटिव है। सपोज कस्टमर को इनकम टैक्स में कुछ इशू आ रहा है तो कस्टमर के बिहाफ बैंकर उसे रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि बैंकर एक एजेंट होता है जो कस्टमर के बिहाफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, गैस बिल पे करता है, टैक्स इशू सॉल्व करता है अगर कस्टमर ने उसे इंटीमेट किया हो तो ही। फोर्थ पॉइंट, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। जब कोई भी पर्सन बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो वो सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो या फिर करंट अकाउंट हो, बैंक उसे कुछ नॉमिनल वैल्यू डिपॉजिट करने के लिए बोलता है वाइल ओपनिंग बैंक अकाउंट। इस केस में कस्टमर कौन है, क्रेडिटर है, जो कि बैंक को पैसे देता है अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए, और बैंकर एक डेटर है जो कि कस्टमर से पैसे लेता है। तो जब कस्टमर डिमांड करेगा तो बैंक को वो पैसा रिटर्न देना है कस्टमर को। सेकेंड पॉइंट उसका उल्टा, इन केस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, जब कस्टमर को पैसे की ज़रूरत होती है तो कस्टमर क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। इस केस में बैंकर एक क्रेडिटर होता है और कस्टमर डेटर होता है। बैंक जो कि पैसे देता है और कस्टमर जो कि पैसे लेता है। फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में कस्टमर क्या करता है, वो जो लोन लिया है उसे रीपे करता है। थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि कस्टमर एक क्रेडिटर ही कहलाता है जब तक उसके बैंक में क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल होता है। तो इस केस में कस्टमर क्रेडिटर होता है और बैंकर डेटर। और इस केस में कस्टमर बैंकर से कोई भी चार्ज नहीं कर सकता है, बिकॉज उसने वो पैसा एज अ सेविंग बैंक में होल्ड कर रखा है। नाउ कम्स टूवर्ड फिक्स डिपॉजिट। तो नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि कस्टमर लमसम अमाउंट डिपॉजिट करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स। तो वो सर्टेन टाइम पीरियड पे बैंक उसे क्या करती है, इंटरेस्ट देती है, होल्डिंग द मनी। तो यहाँ पर सेम बैंकर डेटर है और कस्टमर क्रेडिटर है, यानी कस्टमर क्या करता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपना लमसम अमाउंट बैंक के पास होल्ड करके रखता है। तो जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, लाइक 1 ईयर का अगर मैंने एफडी किया है यानी फिक्स डिपॉजिट किया है, तो
वो मैच्योरिटी के टाइम के पहले बैंक को इंटीमेट करना है कस्टमर को कि अभी आपका मैच्योरिटी आए, तो जो भी आपका फॉर्मेलिटीज होगा वो ब्रांच में आके कंप्लीट करो विद इन अ वर्किंग आवर्स। देन लास्ट पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी क्रेडिटर यानी कोई भी कस्टमर अगर अपना पैसा डिमांड कर रहा है तो उसे प्रॉपर मैनर में डिमांड करना है। ऐसे ही जाकर उठ के मैं बोलूँगी बैंक में जाके कि नहीं भाई मेरे को पैसा चाहिए, मैंने कुछ नहीं लाया, मेरे पास एटीएम नहीं है, मेरे पास विड्रॉवल स्लिप नहीं है, या फिर मेरे पास मेरा बैंक डिटेल भी याद नहीं है, लेकिन मेरा अकाउंट है आप चेक करो और मेरा फेस डिटेक्ट करके आप मेरे को पैसा दे दो। तो ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर मैनर होता है। आइदर आपको विड्रॉल स्लिप भरना है, उसमें सारा आपका डिटेल भरना है, लाइक योर नेम, योर अकाउंट नंबर, योर सिग्नेचर, या फिर आप चेक दे सकते हो, या फिर आप पे ऑर्डर निकाल सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हो, एटीएम थ्रू और मोबाइल बैंकिंग थ्रू। आप ऐसे ही जाके डिमांड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे करके हम लोगों ने अपना जनरल रिलेशनशिप कंप्लीट कर लिया है। सो स्पेशल रिलेशनशिप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।